एक बार कुरान ठीक से पढ़ता या सिर्फ पढ़ता तो भी समझ जाता मुसलमान ईमान क्या होता है। मौलाना अब्दुल मजीद दरियाबादी फरमाते हैं कि सारी दुनिया में सबसे मुश्किल किताब जिसका तर्जुमा किया जा सकता है वो है कुरान मजीद, क्योंकि कुरान मजीद की ज़बान आसमानी ज़बान है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़बान है और ये मोजिज़ा ज़बान है। इसीलिए कुरान मजीद का 100% तर्जुमा करना मुमकिन ही नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कई उलमा दीन ने कई साल रिसर्च करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अहम ज़बानों में कुरान मजीद का तर्जुमा कर चुके हैं। और हम अगर कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ेंगे तो बेशक हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो पैगाम है उसके बारे में पता लगेगा। और आपको कुरान मजीद का तर्जुमा उस ज़बान में पढ़ना चाहिए जो ज़बान में आपको महारत है। अगर आपको उर्दू में महारत है तो कुरान मजीद का तर्जुमा उर्दू में पढ़िए, अगर आपको हिंदी में महारत है तो हिंदी में पढ़िए, अगर अंग्रेज़ी में महारत है तो अंग्रेज़ी में पढ़िए, अगर फ्रेंच में महारत है तो फ्रेंच में पढ़िए। लेकिन कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ना लाजिम है अगर आप अरबी ज़बान नहीं जानते, ताकि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आखिरी पैगाम को समझ सके। लेकिन अक्सर हम मुसलमान काफ़ी बहाने करते हैं। कई मुसलमान कहते हैं कि मैं इतना मशगूल हूँ मेरे तिजारत में कि मुझे कुरान मजीद पढ़ने का वक्त नहीं, मैं मेरे काम में इतना मशगूल हूँ कि मुझे कुरान मजीद पढ़ने का टाइम नहीं। लोग अक्सर जो स्कूल और यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, अपनी ज़िंदगी में कई सालों तक सैकड़ों किताबें पढ़ते हैं और कई किताबें हिफ्ज़ कर लेते हैं। तो क्या ज़रूरी नहीं हम कम से कम हमारे खालिक, हमारे रब के आखिरी पैगाम को समझ के पढ़े? और आप जो दुनियावी तालीम हासिल करते हैं, ये तालीम आपको इस दुनिया में फ़ायदा पहुंचा सकती है या नहीं सकती? कई ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जो फारिग होने के बाद भी उनके पास कोई नौकरी नहीं है। और कई लोग को मैं ही जानता हूं जिस फन में ग्रेजुएशन हासिल करते हैं वो फन को छोड़ के दूसरा कुछ तिजारत करते हैं या दूसरा कुछ काम धंधा करते हैं। तो ज़रूरी नहीं जो आप तालीम हासिल करते हैं वो इस दुनिया में आपको फ़ायदा पहुंचाए। लेकिन ये तालीम अगर आप इस तालीम के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब ना आ सके तो ये तालीम आखिरत के लिए फ़ायदेमंद नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 1 और 2 में, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम, ये किताब में हिदायत है बेशक बिना कोई शक के मुत्तकीन के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस कुरान मजीद में आपको फ़ायदा है इस दुनिया में और आखिरत में भी। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह कहफ में सूरह नंबर 18 आयत नंबर 54 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कुरान मजीद में कई मिसाल पेश की है जो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद हैं। और अल्लाह ताला पैगाम दोहराते सूरह अज़्ज़ुमर में सूरह नंबर 39 आयत नंबर 27 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कुरान मजीद में कई मिसाल पेश की है जो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद हैं। तो ये कुरान मजीद जब आप पढ़ेंगे तो ना ही आपको इस दुनिया में फ़ायदा होगा बल्कि आखिरत में भी फ़ायदा होगा। और आप इतने साल ज़ाया करते हैं किताब पढ़ने के लिए, डिग्री हासिल करने के लिए, कुरान मजीद पढ़ने के लिए कितना वक्त लगता है? अगर आप कुरान मजीद फास्ट पढ़ेंगे तो चंद दिनों में आप कुरान मजीद पढ़ सकते हैं। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो सही हदीस है तिरमिज़ी में, अल्लाह के रसूल फरमाते कि जिसने कुरान 3 दिन से कम में पढ़ा तो उसने कुरान मजीद को नहीं समझा। तो अगर आप कुरान मजीद को आस्ते पढ़ेंगे एक मंजिल हर रोज़, तो आप कुरान मजीद 7 दिन में पढ़ सकते हैं।
اور آستے پڑھیں گے اگر ہر روز ایک جز ایک پارا تو قرآن مجید آپ مکمل کریں گے 30 دن میں، 1 مہینے میں۔ کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم اللہ کا کلام، اللہ کا آخری پیغام، ہمارے خالق ہمارے رب کے آخری پیغام کو سمجھ کے پڑھے؟ مسلمانوں کو اکثر غلط فہمی ہے کہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نازل ہوا اور یہ غیر مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں، الف لام را، ہم نے یہ کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانوں کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے، سارے انسانوں کو، نہ کہ صرف مسلمانوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں کہ یہ پیغام ہے سارے انسانوں کے لیے تاکہ وہ جان لے کہ ایک خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، ہدایت کے لیے سارے انسانوں کے لیے، اور یہ فرقان ہے جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الزمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 41 میں کہ ہم نے قرآن نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانوں کو ہدایت دے۔ قرآن مجید میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ صرف مسلمانوں یا عربوں کو ہدایت دے، لیکن سارے انسانوں کو ہدایت دے۔ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کے سارے انسانوں کے لیے، سارے عالموں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کے بھیجے ہیں، نہ کہ صرف مسلمانوں کے لیے، نہ کہ صرف عربوں کے لیے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے، سارے عالموں کے لیے۔